हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज शो में क्या है खास। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. गेमिंग बिल के आने से किसे बुरा लग गया? एशिया कप को बॉयकॉट करने का ट्रेंड क्यों चला? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स खुश, और बताएंगे अब ट्रोल्स के निशाने पर क्यों हैं अंजलि अरोड़ा। पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे फैसले आए जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल के बारे में बताते हुए कई सारे ट्वीट किए और इस बिल को समझाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल भारत का जरूरी सेक्टर है और इसके 3 पार्ट्स हैं: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। बताया कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा और ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे एंग्री बर्ड्स, कार्ड गेम्स को भी प्रमोट किया जाएगा, मगर ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाई गई। ऑनलाइन मनी गेम्स के बारे में अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया। कई लोग इस फैसले से खुश भी दिखे तो कईयों ने सवाल भी उठाया। सोशल मीडिया पर क्या चला वो बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत ही सराहनीय कदम लिया गया है लेकिन फैसला लेने में समय जरूर लगा है। वहीं एक यूजर ने इसे बैलेंस्ड स्टेप बताया। एक और कमेंट आया कि यही सेम चीज रील्स और सोशल मीडिया यूज के लिए भी कर दो। लोगों की जो शिकायत रही वो भी आपको बताते चलते हैं। ट्वीट आया कि सर, गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और इधर उधर थूकने से आसपास का वातावरण भी खराब होता है। क्या हम इस पर पूरी तरह बैन लगा सकते हैं? एक और यूजर ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि उन क्रिकेट जुए वाले खेलों को स्ट्रैटेजी गेम्स के नाम पर बैन किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि उन पान मसाला ब्रांड्स पर भी बैन लगाया जाए। और आगे वही गंदगी और शरीर की बर्बादी वाली बात उन्होंने भी लिखी। एक रिप्लाई में तो यूजर ने फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप को टैग करके लिखा कि अब सब खत्म, कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है, ये ब्रेकअप से भी ज्यादा हर्ट करने वाला है। मीम बना कि इन ऐप्स पर बैन लगने के बाद करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह गया। अच्छा, इस बीच एक संयोग भी खोज लिया गया। लोग कहने लगे कि बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप जिसे मिलती है उसका डाउनफॉल हो जाता है। सहारा, ओप्पो, बायजूस और ड्रीम 11 की तस्वीर लगाकर लिखा गया, हर वो कंपनी जो बीसीसीआई को स्पॉन्सर करती है बर्बाद हो जाती है। कहा गया, कंपनियां कहती होंगी 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, फिर 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? बाकी अगर आप सोशलिस्ट के दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि लकी, अनलकी, किस्मत, जिंक्स जैसी चीजें नहीं होती हैं। क्रिकेट की बात चल ही रही है तो उस दूसरे फैसले पर भी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। कुछ दिन पहले एशिया कप का शेड्यूल सामने आया था। इस शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को होना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के साथ खेलने के चांसेस कम लग रहे थे, मगर जब ये शेड्यूल सामने आया तो लोग नाराज दिखे। लोगों को जवाब नहीं मिल रहा था कि क्या मैच होना है या नहीं। मगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया और साफ किया कि यह मैच होगा। इस नोटिफिकेशन को आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुख्य बात इसमें यह लिखी थी कि भारत की खेल पॉलिसी साफ कहती है कि पाकिस्तान के साथ सीधे यानी द्विपक्षीय मैच अब नहीं होंगे। मतलब ना हमारी टीम वहां जाएगी और ना उनकी टीम यहां खेलने आएगी। लेकिन जब इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर, तो उसमें हमारे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, भले ही पाकिस्तान भी खेल रहा हो। ऐसे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम को भी इंडिया आने की इजाजत होगी। इसके बाद एक्स पर बॉयकॉट एशिया कप भी ट्रेंड करता दिखा। लिखा गया, मैं पर्सनली इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मैच नहीं देखने वाला, क्योंकि मुझे याद है लोगों ने नीरज चोपड़ा के साथ क्या किया था। उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को साथ बुलाया और इतनी ट्रोलिंग हुई कि बेचारे को सोशल मीडिया पर आकर अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ी।
एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान वाले हम पर हंस रहे हैं, ये सब असल में बीसीसीआई को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि इंडिया पाक मैच खेलकर वो पैसा कमाते रहें। अब गेंद हमारे पाले में है, अगर हम दर्शक मिलकर इंडिया बनाम पाकिस्तान मैचों का बॉयकॉट कर दें तो ब्रॉडकास्टर्स और बीसीसीआई दोनों को असली सबक मिलेगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्ट्रीट डॉग वाला फैसला पलट दिया है। इसके बाद से डॉग लवर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सख्त आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाए, नसबंदी कर हमेशा के लिए शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। कोर्ट ने तब कहा था कि इसमें कोई समझौता नहीं चलेगा। इस फैसले पर तुरंत बवाल मच गया। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और डॉग लवर्स ने इसे अमानवीय बताकर कोर्ट में याचिकाएं डाल दी और पूरे देश में विरोध शुरू हो गया, जो आपको मालूम ही होगा। 22 अगस्त यानी आज फिर नया आदेश आया। जस्टिस विक्रम नाथ वाली बेंच ने कहा कि अब कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सिर्फ पागल या बहुत ज्यादा आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हर इलाके में डॉग फीडिंग के लिए अलग अलग स्पॉट्स तय होंगे, लेकिन पब्लिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से बैन रहेगा। अगर कोई ये नियम तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। साथ ही जो लोग या एनजीओ कुत्ते गोद लेना चाहते हैं उन्हें एमसीडी के जरिए अप्लाई करना होगा और कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा ताकि उससे डॉग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स आए, वो दिखाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्टून डॉग्स जैसे बॉब, ड्रूपी, स्कूबी डू और करेज को खुश दिखाया गया। कहा गया कि डॉग हेटर्स कह रहे होंगे कि हम दुखी थे, मगर हमसे भी ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। कौन? बिल्ली और बंदर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉगेश गैंग ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर एक नाम और वायरल हुआ, अंजलि अरोड़ा का। एक्स पर एक तो लोगों को हर बात से समस्या रहती है, पे आउट के चक्कर में लोगों को अब समस्याएं ज्यादा होने लगी हैं और ऐसी समस्याएं जिनका कोई तुक तो नहीं बनता, मगर अब एंगेजमेंट फॉर्मिंग करनी है तो जिस चीज से समस्या नहीं भी होनी चाहिए उसे भी समस्या की तरह पेश कर दिया जाता है। कुछ समय पहले किसी से अंजलि अरोड़ा की तस्वीर एचसी वर्मा के साथ लगाकर तुलना की गई थी कि अंजलि महंगी कार में चलती हैं और एचसी वर्मा मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब अंजलि का एक डांस वीडियो चलाकर ट्रोलिंग की कोशिश हो रही है और ये सब रेज बैट है। जैसे एक यूजर ने लिखा, याद है अंजलि अरोड़ा कच्चा बादाम वाली रील के बाद छा गई और पैसे भी खूब बनाए। अब वो पटाया के एक पब डिस्को में परफॉर्म करती दिख रही हैं। कई यूजर्स ने कहीं से टेक्स्ट कॉपी करके रील्स पर नाचने और बार में नाचने में बहुत फर्क होता है जैसी फालतू बातें भी लिखी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, लोग अंजलि अरोड़ा को थाईलैंड में डांस करने पर ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो बस डांस कर रही हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रही, कोई चोरी तो नहीं कर रही, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही। एक और यूजर ने लिखा, डांस कर रही है, चाहे डांस कोई थाईलैंड के पटाया में करे या मुंबई के फिल्म फेयर अवार्ड में करे या सिंगापुर में आईफा अवार्ड में करे। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को। टाटा।